Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is मयंक. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में. मेरा नाम मयंक है. सॉरी. आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे. तो अभी बात कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या होने वाला है. तो सबसे पहला हिंट जो मैं आपको पहले भी, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो समझ आ जाएगा आपको. तो ये कुछ एक मार्केट होती है, ऑप्शन मार्केट, और आप देखिए यहाँ पर 7% डाउन दिखा रखा है बाजार को. मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को अभी नीचे की डायरेक्शन में ही देख रहे हैं. ठीक है, ये प्राइस अभी नहीं है बैंक निफ्टी का, लेकिन ये एक जो सेशन होता है जिसे हम पता नहीं ऑक्शन सेशन कहते हैं या कौन सा सेशन कहते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा. और इस सेशन में 7% बाजार को नीचे कर रखा है इन्होंने. तो इसका बहुत सिंपल सा इम्पैक्ट है बाजार के ऊपर कि बाजार नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहा है. प्लस बाजार में काफी नेगेटिव न्यूज हैं, कुछ फ्रॉड हुए हुए हैं, कुछ स्कैम हुए हैं. तो बहुत कुछ हो रहा है बाजार के अंदर. अब मेरे को थोड़ा सा, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था डेट को लेके. मतलब मुझे लग रहा था कि 10 का, जो 9 तारीख की डेट है वो 10 तारीख थी. तो इस वजह से वो थोड़ा सा मुझे लगा, जब मैंने आपको बोला 10 तारीख का लो और हाई सब कुछ डिफाइन करेगा. तो अभी फिलहाल क्या है, हमारी डेट थी 11 फेब. 11 फेब बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी. मैंने आपको बताया था ट्रेंड मेकिंग डेट बनी हुई है 11 फेब. जो मेरी फेब वाली वीडियो है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने बता रखा है. 11 फेब की डेट ट्रेंड मेकिंग डेट भी थी और स्विंग डेट भी थी. स्विंग डेट शायद जो थी वो निफ्टी में थी, और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में ट्रेंड डेट भी थी. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है अभी फिलहाल 11 फेब. तो अब फिलहाल जो मार्केट का मिजाज रहेगा वो इस 11 फेब के साथ ही रहेगा. और ये 11 फेब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. अब मैं बात करता हूँ कि मुझे कल के लिए क्या, हमें हमारे लिए क्या प्लान है कल के लिए. तो पहले तो टाइम साइकिल नोट कर लीजिए. एक तो सुबह 10:55 की है और दूसरी 1:55 की है. बाजार अभी फिलहाल 38,450 के आसपास ही कहीं पर ट्रेड कर रहा है. तो अभी हो क्या सकता है, देखिए मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है, डाउ जोन्स भी टूटी हुई है, और सब कुछ ही अभी मतलब ऐसा इम्पैक्ट दे रहा है. बाकी हम कल देखेंगे प्री ओपन मार्केट्स में कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, या फिर कल मॉर्निंग में डाउ और एसजीएक्स कैसे रिकवरी दे रहे हैं. वो तो एक सेकेंडरी इशू गया, लेकिन हाँ अभी जितना भी सरकमस्टेंसेस है उससे बहुत सिंपल सा एक व्यू मिल रहा है कि बाजार गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है. तो गैप डाउन ओपनिंग के लिए अभी मैं आपको ये बोलूँ तो 38,175 ये नंबर अपने माइंड में रखिएगा. क्यों? क्योंकि जब गैप डाउन होगा तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 300 पॉइंट होगा. तो वो यहाँ आके रुक सकता है. यहाँ आने के बाद रुक रुक जाता है तो वो वापस एक रिट्रेसमेंट दे सकता है. और अगर ऐसा नहीं होता और ज्यादा डीप गैप डाउन हो जाता है तो 37,927 अपने माइंड में रखिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 37,927, क्योंकि ये बेस का नंबर है और मेन वाइब्रेशन नंबर के ऊपर है ये. तो अगर बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ से फिर वो कोशिश करेगा कुछ ऐसे ऐसे ट्रेड करने की. ऊपर की हमें कोई ज्यादा मोमेंटम लग नहीं रहा, लेकिन अगर बाई चांस बाजार ऊपर खुल जाता है तो 38,616 को अपने माइंड में रखिएगा. और वहां से फिर हम कुछ ऐसा एक पैटर्न देख सकते हैं बाजार के अंदर. ठीक है, तो ये सब पॉसिबिलिटीज है. रियल टाइम क्या होगा वो हम देखेंगे ऑन रियल टाइम बेसिस पे कि कैसे वो इन लेवल्स पे बिहेव कर रहा है बाजार, और कैसे वो इन प्राइस सॉरी टाइम साइकिल पे काम कर रहा है. सेकेंड थिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इन लेवल्स पे कभी भी कुछ भी मिलता है, जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर ये लेवल है तो आपको वहां कोई ना कोई एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा. तो यहाँ पर देखिए इनगल्फिंग हुआ पड़ा है, यहाँ पर देखिए हैमर बना हुआ है. तो और यहाँ पर देखिए मतलब सेम बॉडी की 3 कैंडल बनी है. तो एक काइंड ऑफ रिवर्सल आपको बाजार अपने आप बताएगा कि मैं यहाँ पर रिवर्स होना जा रहा हूँ या नहीं होने जा रहा हूँ. तो इन लेवल्स के साथ अगर आप काम करते हैं तो लेवल्स के साथ आप कैंडल्स को ऐड कर देंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानते तो मेरे इसी चैनल में हिडन कैंडल सीक्रेट करके मैंने एक वीडियो डाला हुआ है. बहुत बड़ा सेशन है वो, 2 घंटे 45 मिनट का सेशन है. आप उसमें देखिए, आप कैंडल की साइकोलॉजी से लेके हर चीज उसको समझ जाएंगे. अभी उसको एक छोटा कैंडल का मैं सेशन जल्दी बनाऊंगा जो 15 मिनट 10 मिनट का होगा, जिसमें आपको मैं कुछ छोटी छोटी ऐसी ऐसी हिंट दूंगा जिससे कि आप कैंडल्स के लिए आपको नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सिर्फ उसकी शेप्स और उसके पैटर्न को देख के ही समझ जाओगे कि मार्केट में क्या होने वाला है. ठीक है, वो अभी हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे संडे को मैं कुछ बना के आपको उसके लिए दूंगा. और अभी एक सिस्टम मैंने और निकाला है, वो आप अभी एंड तक बने रहिएगा, वो बाद में दिखाऊंगा. ऑप्शंस में ब्रेकआउट सिस्टम के ऊपर हमने काम करा है.
और काफी अच्छा काम कर रहा है वो, तो उसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी नेवर एवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल। और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। तो ये तो था बैंक निफ्टी का। अब आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो फिलहाल अभी हम निफ्टी पे हैं, और निफ्टी के अंदर साइकिल तो सेम ही रहेगी, टाइम साइकिल 1055 और 1355, यही दो टाइम जोन पे हम फोकस करेंगे। और अगर लेवल्स की बात करूं तो फिलहाल देखिए अब यहाँ पर जो हुआ है, निफ्टी है 17,453 के आसपास क्लोजिंग जो है उसकी। अगेन देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा आप, जो मैं आपको बोल रहा था ऑप्शन मार्केट, वहां पर बैंक निफ्टी को तो 7% डाउन कर दिखा रखा है उन्होंने, लेकिन यहाँ देखिए निफ्टी को उन्होंने फ्लैट खड़ा कर रखा है। तो दोनों सिम्टम्स हमारे मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कल कुछ ना कुछ गड़बड़ है बाजार के अंदर। हाँ ये है कि बैंक निफ्टी के ऊपर जो फ्रॉड आ गया अभी एक बैंक्स का, और थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट का भी दबाव है, तो वहां से हम बैंक्स में कुछ एक करेक्शन देख सकते हैं, मतलब कुछ अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। पर वो फॉल सस्टेन करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। वो क्वेश्चन मार्क क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने निफ्टी को वैसे ही खड़ा कर रखा है, कहीं पर भी उसको ऊपर नीचे नहीं करा, इनफैक्ट आधा परसेंट ऊपर ही उसको क्लोज कर रखा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मार्केट कुछ ना कहीं किसी को ट्रैप करने के मूड में ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए अभी ध्यान रखिएगा 17,400 का लेवल ऊपर की तरफ, 17,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है बाजार तो वो ऊपर वाले वाइब्रेशन लेवल के लिए चला जाएगा। और नीचे की बात करूं, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 17,250 जो कि हमारा ये लेवल है, इसको ब्रीच आउट करता है निफ्टी, तो निफ्टी फिर नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये अगेन ये ऑल आर पॉसिबिलिटीज, हमें लाइव मार्केट में देखना है कि क्या करना है और कैसे करना है, और इन्हीं सब चीजों के ऊपर हमने काम करना है। चलिए अब मैं आपको एक सिस्टम दिखा देता हूँ, जो भी मैंने अभी पीछे हमने जब एक ऑप्शन का सिस्टम बनाया था तो उसमें एक चैलेंज आ रहा था कि होता क्या था कि हम उस समय वेट कर रहे थे कि मार्केट, जैसे कोई प्राइस है अगर वो सपोज अभी 80 रुपीज पे था, तो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो यहाँ पर 20 30 हम कुछ लेवल्स निकालते थे कैलकुलेशन बेस, कि यहाँ पर आने के बाद वो बाउंस बैक करेगा। कई बार बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन उस केस में कई बार हो क्या रहा था कि 80 से ये वाला प्राइस तो सिर्फ 50 आता था, और उसके बाद वो 80 को तोड़ के एक बहुत जबरदस्त रैली दे रहा था ऊपर की। तो अब उसका सोल्यूशन निकाला है हमने। तो हमने अभी जो हम एक प्राइस को, मतलब एक सपोर्ट लेवल को आने तक की कोशिश कर रहे थे, मतलब हम सोच रहे थे कि बाजार उस सपोर्ट लेवल पे आएगा तब जाएगा ऊपर वो ऑप्शन का प्राइस, तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करा। अब हमने, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी और मैंने काफी ज्यादा काम करा, काफी ज्यादा वर्कआउट करा, पिछले डाटा को चेक करा और बहुत चीजें देखी, और मैंने देखा कि अगर कोई भी ऑप्शन सपोज एक रेजिस्टेंस बनाती है 90 रुपीज का, उसका कोई रेजिस्टेंस है, और वो उसको ऐसे तोड़ देती है, तो उसके बाद उसमें एक क्विक रैली से आ जाती है, वो 90 से इमीडिएट 150 तक चली जाती है। तो हमें बेसिकली ये ब्रेकआउट पॉइंट्स को निकालना बहुत जरूरी है। अब ये रेजिस्टेंस ना तो कैमरिला बेस्ड होंगे, और ना ही कोई फिबोनाची बेस्ड होंगे, और ना ही आपके कोई जो स्टैंडर्ड हम पीवेट वाले जो इंडिकेटर्स जो सारी जगह अवेलेबल है वो लगा के मैंने वो लेवल ऐसे नहीं निकाले। उसके पीछे ज्ञान के ही मेथड है, और ज्ञान की कैलकुलेशंस के साथ ही वो मैंने लेवल्स निकाले हुए हैं। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस सपोज ये लेवल हमारा आ गया, मैं एक या तो एक आपको क्लीन उस पर बताता हूँ तो समझ आएगा। सपोज मैंने आपको एक लेवल दिया 99 का, और ये 99 का लेवल है, और आज मार्केट 80 पे है, तो बाई चांस बाजार ऊपर खुल गया, 100 के आसपास खुल गया। ठीक है, इसके ऊपर भी एक लेवल में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस दूंगा मैं, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत तेजी से मूव आता है, तो हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है कि ऊपर के हिसाब से कैसे होगा। सपोज ऊपर का लेवल 120 था, अब क्या हुआ, बाजार ऐसे गया ऊपर और इसने 120 को तोड़ दिया। देखिए पहले ही हमारे लेवल के ऊपर खुला है, तो 120 के ऊपर मैं थोड़ा सा मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करूंगा, या फिर हाँ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं।
और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप उसके अंदर रह सकते हैं। लेकिन आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कब मिलेगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नीचे जाता है 120 के और उसके बाद वापस 120 को काट देता है। तो जब ये नीचे जाने के बाद 120 को ऊपर को काट देगा ना, तो समझ लीजिएगा अब रैली बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, ऑल्दो आप सिर्फ लेवल के ब्रेकआउट्स पे भी काम कर सकते हैं, बट हाँ, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि ये लेवल है, पहली बार कट करा और कट करने के बाद वापस नीचे आ गया और नीचे आने के बाद वापस ऊपर चला गया, तो ये जो थर्ड टाइम हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया, सेकंड टाइम इसने ब्रेकडाउन दिया और थर्ड टाइम वापस ब्रेकआउट दे दिया ऊपर को, तो समझ लीजिएगा अब ये ऑप्शन डबल होने के लिए जा रही है, ये ऑप्शन डबल हो जाएगी। ठीक है, इसके चांसेस बहुत हाई होंगे कि ये डबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इसको देखिएगा, मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा और कल सिर्फ वॉच करिएगा और उसके बाद रेगुलर आपको जैसे जैसे वीडियो मिलेगी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मेरी फाइल ओके ये रही। ओके, तो अभी फिलहाल मैंने सिर्फ 2 कॉल्स और 2 पुट ली है, एक 38,000 की पुट है, एक 37,500 की पुट है और एक 39,000 की कॉल है और एक 39,500 की पुट है। तो देखिए ये कुछ लेवल्स है, 244 का ब्रेकआउट लेवल है, अगर बाई चांस 275 के ऊपर 244 के ऊपर खुलता है तो 275 को हम वॉच करेंगे। सिमिलरली अगर वो इन चारों के ऊपर खुल जाता है, बता 400 के ऊपर खुल जाता है, 400 के ऊपर खुलेगा तो हम 400 और 462 को देखेंगे, मतलब 400 एंड 462 को देखेंगे। तो ऐसे ही करते करते आपको ये सारे लेवल्स उस हिसाब से आप इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। पिछले लेवल का एसएल मेंटेन कर सकते हैं, सपोज अगर आप यहाँ 400 पे बाय कर रहे हैं तो 337 का आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं आगे के लेवल्स के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ब्रेकआउट सिस्टम बनाया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने कॉल भी नीचे 2 रखी है, एक 39,000 की कॉल और एक 39,500 की कॉल। तो आप इन दोनों को अपने पास इन लेवल्स को मार्क करके रखिएगा, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे बाजार के अंदर। और आपको आशा करता हूँ कि चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ आ रही तो थोड़े दिन वेट करना। ठीक है, सेकंड, मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं कि सर आप सेशन आप हमें पेड दे दीजिए या आप हमें प्रीमियम ग्रुप में ले लीजिए या कुछ कर लीजिए। फर्स्ट थिंग, मेरा कोई ग्रुप नहीं है और पेड अभी मैंने कहीं पर भी स्टार्ट नहीं करा। ठीक है, तो पेड जिस दिन भी स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, बट अभी फिलहाल ऑन अभी इन नियर बाय ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लगा, काफी लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं टाइम साइकिल्स को निकालने के लिए, मेरे पास रोज 5-7 टाइम साइकिल्स आ जाती हैं। और मजेदार बात यह है कि जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये साइकिल कैसे निकाल रहे हो, मुझे थोड़ा सा तो उसका हिंट दो, तो उनको लगता है कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, मुझे किसी की स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, मैंने जितना टाइम इन्वेस्ट करा उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें अपने लिए निकाल ली हैं और उससे मेरा आराम से ट्रेडिंग भी हो जाता है और जीवन भी निकल जाता है। हाँ, मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आप ठीक डायरेक्शन में तो स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो आपकी अच्छी चल रही है साइकिल तो अच्छी बात है, आप उसे फॉलो करें, लाइफ टाइम तक फॉलो करें, मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ समझने की या आपसे कोई चीज मांगने की। आप मुझे साइकिल्स भेज रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि सडनली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दुनिया दौड़ने लग गई है। अब सब ज्ञान से आपको पढ़ भी रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप ज्ञान साहब को सीख जाएंगे तो आप इंडिकेटर और प्राइस एक्शन ये सब चीजों को आप बहुत दूर से नमस्ते बोलेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन हर जगह यूज होती है, मैं किसी भी स्ट्रैटेजी की यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि वो खराब है या बुरी है, सब चीजें अपनी जगह अच्छी हैं। हाँ, लेकिन जब आप ज्ञान साहब को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एक एज मिल जाता है इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर स्ट्रेटेजी, चाहे वो इंडिकेटर बेस्ड हो, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आपको एक एज मिलेगा मार्केट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा नए लेवल्स के साथ, नए टाइम साइकिल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।